Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, you are looking DAE official channel and learning mathematics from Sir Imran. अच्छा बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट करते हैं बेटा। 2 का 5वां पार्ट कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव। तो अब हम इसका डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो ये है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। ठीक है, ऐसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो ये अब आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बच्चों, और पावर आ जाएगी 1/2 बेटा। ठीक है, स्क्वायर रूट है ना। अच्छा बेटा, अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे, पावर शुरू में ले आएंगे। पावर रूट लगेगा बच्चों 1/2 और आगे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस बच्चों कॉस एक्स और 1/2 माइनस 1। ये अब पावर का डेरिवेटिव। अब इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब आपके पास आएगा 1/2 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स 1/2 माइनस 1, ये बच्चों आपके पास हो जाएगा -1/2। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, और यहाँ पे बेटा आपका क्या होगा, कोशेंट रूल लगेगा बच्चों। दो फंक्शन ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स बच्चों डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ले रहे हैं, पीछे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है बच्चों। तो 1 प्लस कॉस एक्स यानी कि नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, फिर नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ यानी कि डिनोमिनेटर वाला, फिर डेरिवेटिव ऊपर नॉमिनेटर वाले का लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस, फिर नॉमिनेटर वाला उसी तरह लिखेंगे 1 माइनस कॉस है, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। ये बच्चों क्वोशिएंट रूल है। आपने जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा वो पिछला चैप्टर लास्ट में मेरा देखें, पिछली वीडियोस। ठीक है बच्चे, तो 1/2 अब यहाँ पे -1/2 अब नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाऊँगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे वाला टर्म ऊपर और ऊपर वाला टर्म नीचे। तो 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी पावर बेटा आ जाएगी 1/2। अगर यूँ कर ले तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक ऐसे ही रहने दें। ठीक होगी बात, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको यहाँ ऐसे ही रहने दें, 1 माइनस कॉस एक्स रहने दें और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, पावर -1/2 उसी तरह ही रहने दें। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अब आपने समझना है बस 1 प्लस बच्चों कॉस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स। इसके बाद यहाँ पे बेटा डी बाई डी एक्स 1 इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर कॉस एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन, सी है ना, माइनस साइन और एक बाहर माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों साइन एक्स, फिर -1 माइनस कॉस एक्स, फिर बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर कॉस का डेरिवेटिव 0, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स बच्चों, यूँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद फिर अब आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी पावर -1/2 और 2 और 1 प्लस कॉस एक्स -1/2 पावर, और ये बेटा 2 यहाँ पे ऐसे +2 कर दें क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो बेस सेम हूँ, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर फिर 2 ऐड हो जाएगी, और 0 प्लस साइन एक्स होगा, साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, प्लस बेटा फिर कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स हो जाएगा, और -1 ये से मल्टीप्लाई माइनस प्लस बेटा साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू बेटा आ जाएगा साइन एक्स बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये प्लस कॉस डॉट साइन माइनस कॉस डॉट साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अच्छा बच्चों, और आपके पास अब क्या बचेगा, ये फिर बचेगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स की पावर -1/2 और साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, और नीचे 2 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये 2 2 4 में से 1 माइनस करेंगे बेटा तो 3/2 आ जाएगा, ये बच्चों 3/2। अच्छा बेटा, इसके बाद आप इसकी पावर -1/2 इसको नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स और 2 1 प्लस कॉस एक्स पावर 3/2, और यहाँ पे ये वाली नीचे जब टर्म आएगी तो 1 माइनस कॉस एक्स की पावर नीचे आके
प्लस 1/2 हो जाएगी। ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ से बेटा यहाँ से आगे और मेरा ख्याल एक दो स्टेप होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप इसको प्लस ना करें तभी चल जाता है यहाँ पे। ठीक होगी बात, ये स्केयर और ये दोनों एज इट इज़ ही रहने देते। ठीक है, लेकिन चलो अब आप को मैंने कर दिया, तो अब हमने यहाँ से करना है साइन एक्स बच्चों आ जाएगा, और इसको फिर तोड़ देते हैं क्योंकि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा। इसको फिर तोड़ देते हैं इसी तरह, वन पर इसको मल्टीप्लाई किया था ना बेटा 2 और इसकी पावर -1, ये 2 और -1/2 थी। तो अच्छा अभी मैं इसको और देखता हूँ कि 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो ये देखो 2 1 2 + 1 3/2 बेटा, ये 3/2 के हम इससे बना सकते हैं। तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे नीचे वाली टर्म को बेटा, ये वाली को 1 + cos x, इसको लिखा 1 × 1 + cos x, इसको लिखा 1 + 1/2। ठीक होगी बात बच्चों, 1/2, और यहाँ पे लिखा 1 - cos x की पावर 1/2 बच्चों, ऐसे। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x, और ये दोनों बच्चों x के रूट के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos x। ठीक है, और ये 1/2, ये देखो बच्चों आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखो ये भी 1/2 है, ये 1/2, तो दोनों एक 1/2 के अंदर आ जाएगा। और 1 + cos × 1 - cos, तो 1 का स्केयर माइनस cos स्केयर x आ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गई है। ये 1/2 और ये 1/2 एक के रूट के अंदर लिखा ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो 1 का स्केयर 1 - cos स्केयर आ जाएगा, और 1 - cos स्केयर साइन स्केयर आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है बेटा साइन x, और नीचे आ जाएगा बेटा 1 + cos x, और यहाँ पे ये 1 - cos x स्केयर साइन स्केयर x होएगा, तो साइन स्केयर इस 1/2 से कटेगा साइन x, ये साइन x के कैंसिल, 1/1 + cos x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/1 + cos x बच्चों। तो ये अब आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका अगला पार्ट बेटा करते हैं। अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों, आप वो ज़रा देखिएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है अगला पार्ट, वो है बच्चों डेरिवेटिव लें 6वें पार्ट का, डिफ्रेंशिएट करें d/dx ले लें साइन x ओवर 1 - cos x बच्चों। तो ये आपके पास d/dx। ठीक होगी बात, तो या फंक्शन लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दें। ठीक है बच्चों। अच्छा अब बेटा देखिए इसके बाद क्वोशिएंट रूल लगेगा बेटा, नीचे वाली टर्म का स्केयर आ जाएगा बच्चों, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx साइन x माइनस साइन x, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx 1 - cos x आ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात, उम्मीद है बेटा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, इसके बाद फिर अब आपके पास आएगा 1 - cos x का होल स्केयर 1 - cos x। अच्छा, अब साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x माइनस साइन x, और यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस ये वाला, और cos का डेरिवेटिव माइनस और माइनस प्लस साइन x हो जाएगा बेटा ये बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद फिर अब आप लिखेंगे cos × 1 cos x माइनस cos × cos स्केयर x माइनस साइन × साइन स्केयर x बेटा, यूँ आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, अब आप और नीचे 1 - cos x का बेटा होल स्केयर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा अब आपको समझ में आ रही है। अच्छा बेटा, अब हम क्या करेंगे, cos x माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे बेटा आप, तो यहाँ से आपके पास आएगा cos स्केयर x माइनस प्लस बेटा साइन स्केयर x बच्चों, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 - cos x का होल स्केयर बच्चों। तो अब बेटा यहाँ पे देखें क्या करने लगा हूँ बेटा, cos स्केयर x प्लस साइन स्केयर x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस 1। ठीक है, 1 - cos x बेटा, फर्स्ट ईयर में ये फार्मूले पढ़े होंगे बेटा, cos स्केयर x प्लस साइन स्केयर x = 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम कराते हैं आपको 5वां चैप्टर, तीसरा बेटा
वहाँ पे हमने ये चीज़ें सिखाई हुई आपको। अब बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और माइनस काज एक्स हो जाएगा बच्चों ये, और नीचे आ जाएगा वन माइनस काज एक्स का स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस काज मल्टीप्लाई वन माइनस काज एक्स बच्चों, ठीक होगी बात। तो अब बेटा अब आप क्या करेंगे, ये वन माइनस काज कैंसिल हो गया और जो आपके पास बच गया वो आपका आंसर आ गया माइनस वन ओवर वन माइनस काज एक्स, ठीक होगी बात। ये माइनस अगर नीचे ले हैं तो ऊपर हो जाएगा वन और नीचे माइनस माइनस प्लस काज एक्स और माइनस प्लस माइनस वन, यूँ बेटा भी आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक होगी बात। तो ये बेटे इसके दो क्वेश्चन थे वो जो हमने कर लिए बेटा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। अच्छा बेटा इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, अच्छा बच्चों अब बेटे अगला क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, बुक अपने पास आप भी रखा करें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इंटू एक्स प्लस वाई देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बेटा, 3 का सोल्यूशन। अच्छा बेटा देखते हैं 3 का सोल्यूशन पे। अच्छा बेटा अब वो ये कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे उसे कहा हो ना डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालें फिर प्रूव करने को लिखेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स पहले आप फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों तो अब बेटा लिखेंगे सोल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस वाई बच्चों, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में ये आ सकता है। डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स प्लस वाई बच्चों, यूँ आ गया। अच्छा बेटा अब यहाँ से एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लगे, एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ डी एक्स बाई डी एक्स वो 1। अच्छा कॉज का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आगे बेटा आप डी बाई डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन का फिर एंगल का। कॉस एक्स ये पूरा फंक्शन है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ये समझ लो एक्स ये एंगल है, अब एंगल का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे बेटा आया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे बेटा एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, बात समझ में आ गई। क्या किया बेटा डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, ये एक्स डी एक्स वाई ये एक तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा अब लिखेंगे अब आप एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई फिर माइनस प्लस माइनस साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स बेटा ये मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 इससे फिर डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले वाई को उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ से बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई और ये वाला प्लस वाई उठा के इधर माइनस वाई हो जाएगा बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लेंगे, ये वाई डी वाई बाई डी एक्स कामन लिया, यहाँ बचा एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब बचा क्या बचा एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई बच्चों ये बच गया और डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लिया। अब यहाँ से बेटा माइनस कामन ले लिया और वाई को पहले लिख दें तरतीब में तो ये वाई पहले आ गया और प्लस साइन एक्स प्लस वाई आ गया बच्चों, यूँ बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटे तो अब देखें ये डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अच्छा आगे बेटा यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस को कामन लिया तो ये ब्रैकेट अब आपने लगानी है ये बच्चों, ठीक होगी बात। अब समझिए मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस वाई वो लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस वाई को पहले लिख दिया, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा अब ये चीज़ उधर
क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, उसकी भी तरतीब यही करेंगे। हाँ ये लिखी हुई है, ठीक है, तरतीब में है वो। तो ये बेटा अब आपके पास आएगा नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे बेटा आएगी ब्रैकेट, और ये बेटा डिवाइड, ये वाला टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, x प्लस साइन x प्लस वाई। बेटा उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। अब हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये सारी टर्म देखिए पीछे माइनस, बेटा ये सारी टर्म आप इधर आएगी प्लस हो जाएगी बेटा, ठीक है, समझने की कोशिश करना बेटा आप। तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स, ये माइनस है, जब लेफ्ट साइड पे आएगी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और आगे आएगा y प्लस साइन x प्लस वाई और x प्लस साइन x प्लस वाई। अब ये टर्म सारी इधर आ गई, तो इक्वल के उधर जीरो रह गया बेटा, तो यही आपने प्रूव नहीं करना था, dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ लिखेंगे एज रिक्वायर्ड, या प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था बेटा, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ, एज रिक्वायर्ड, REQUIRED। तो प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड आल्सो कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल बेटा, ठीक है। जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बेटा मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपकी तरफ चली जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका बी पार्ट है, तीसरे का बी, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ f इज इक्वल टू x cos y। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट बेटा, देखते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x cos y। बच्चों अब हम डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, ठीक हो के बाद अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेटा लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों तो डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स x cos y बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपके पास है यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डी बाई डी एक्स cos y प्लस cos y डी एक्स बाई डी एक्स। बच्चों ये x और y दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। तो अब बच्चों आपके पास आएगा अगला स्टेप dy बाई डी एक्स। अब बेटा cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, और आगे दोबारा एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल है dy बाई डी एक्स प्लस cos y और dx बाई डी एक्स वो आएगा 1। इसके बाद बेटा अगला स्टेप इक्वल टू माइनस आएगा बच्चों x साइन y dy बाई डी एक्स प्लस बच्चों cos y। अब बेटा समझने की कोशिश करना, dy बाई डी एक्स इधर भी dy बाई डी, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है। अब बेटा इससे अगला स्टेप है dy बाई डी एक्स, ये माइनस उठा के इधर प्लस x साइन y, और आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू cos y। बच्चों ठीक हो के बाद उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा अब यहाँ से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 1 प्लस x साइन y, डी बाई डी एक्स कॉमन चला गया इज इक्वल टू cos y। अब बेटा इसके बाद लास्ट स्टेप है बेटा, इसके बाद आगे करते हैं, ये टर्म उठा के तो डिवाइड हो जाएगी, तो ये बच जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos y। अब ये मल्टीप्लायर होते जाके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस x इंटू साइन y। बच्चों तो यही था आंसर, यही हमने dy बाई डी एक्स निकालना था बेटा, cos y ओवर 1 प्लस x इंटू साइन y। बच्चों अच्छा बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जी बच्चे, यही था। अच्छा बेटा नेक्स्ट अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। अच्छा बेटा तो पिछली कहीं मेरी वीडियो उठाएं, तो जब मैंने इस चैप्टर स्टार्ट किया था, ये चैनल स्टार्ट किया था, तो उस वक्त बेटा DAE के पेपर हो रहे थे, तो वहाँ पे मैंने ये सवाल कराया हुआ है ऑलरेडी,
पिछली मेरी वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एक साल छोड़ के लाजमी आ जाता है। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कहते हैं इफ़ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर द रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जितनी मर्जी आगे इस तरह लिखते जाएं बेटा। ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है डी 2y - 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि आपने उसी तरह डेरिवेटिव लेना है dy बाई डी एक्स, कॉमन आएगा तो इस तरह आप यही हमने प्रूव करना है बेटा ये। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगी। अच्छा बेटा, अब हम लिखते हैं, देखिए बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस अंडर द रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर द रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर द रूट टेंजेंट एक्स प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बेटा अब आपने यूँ ऐसे 4 दफ़ा कर लेना है, ठीक है ना, कम से कम। तो अब आप पहले करेंगे स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब आप स्केयर ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे दिया आ जाएगा वाई स्केयर। तो ये बेटा स्केयर लेंगे, ये पहला स्केयर रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा 10x प्लस अंडर द रूट 10x प्लस अंडर द रूट 10x प्लस अंडर द रूट 10x प्लस अप टू इन्फिनिटी बेटा आएगा, यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब वाई स्केयर, अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट एक्स लिख देंगे यहाँ पे, प्लस ये सारा देखें वाई के इक्वल है ना, ये ऊपर ये देखें वाई, तो ये सारा वाई के इक्वल है, तो हमने वाई लिख दिया। ठीक है, बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर किया, तो ये वाई स्केयर और ये पहला स्केयर लेने से ये स्केयर रूट पहला ख़त्म हो गया, सिर्फ 10x और ये आगे आ जाए, और ये सारा आगे क्या है, वाई है बेटा, सवाल यही है। तो ये वाई आ गया, अब वाई को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये बेटा वाई स्केयर लेफ्ट साइड पे आए तो माइनस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। अब आप लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा। ठीक है, वाई डिपेंडेंट है, वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर। तो अब आपने डेरिवेटिव लेंगे बेटा, तो ये अब आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स वाई स्केयर माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये आएगा बेटा टेंजेंट एक्स बच्चों। ठीक होगी बात, अब समझना बात को बेटा। अब बेटा देखें, अब बेटा डी बाई डी एक्स लगाऊंगा वाई स्केयर के ऊपर और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, दोनों के डेरिवेटिव लिया आया। 10 का डेरिवेटिव होता है बेटा सीकेंट स्केयर एक्स बच्चों। ठीक होगी बात, उम्मीद है बेटा अब आपको क्लियर हो गया, बस आपने प्रूफ कर लिया, समझ लिया। अब बेटा मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ बाकी। तो अब बेटा यहाँ से वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y पावर लगा और दोबारा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो वो तो उसी तरह रहेगा बेटा, इज इक्वल टू आपके पास आएगा सीकेंट स्केयर एक्स। तो अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कॉमन ले लें, पहले ले लें या राइट साइड में ले लें, एक ही बात है, इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन लिया, पीछे बचा 2y - 1, जो कॉमन लेते हैं वो अंदर डिवाइड करते हैं, तो अंदर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2y - 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। तो यही तो प्रूव करना था बेटा, 2y - 1 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स, ये प्रूव करना था बेटा। तो आप लिख देंगे प्रूव्ड या एज रिक्वायर्ड, जो आपकी मर्जी। ठीक है, PROVED प्रूव्ड लिख दिया बेटा। उम्मीद है बेटा आपका समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, और 6 और 7 रह गए, 4 क्वेश्चन रह गए बेटा, 5, 6 और 7 के 2 पार्ट हैं बच्चे। अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा बच्चों। अब बेटा देखें, देन शो दैट, अब ये प्रूव करना है, शो दैट a डी वाई बाई डी एक्स प्लस b टेंजेंट थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे x थीटा y थीटा, x डिपेंड कर रहा है थीटे के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है थीटे के ऊपर, तो इन दोनों फंक्शन में क्या है, थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हमने तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, x डिपेंड कर रहा है थीटे पे, y डिपेंड कर रहा है थीटे पे, 3 वेरिएबल आ गए, एक x,
एक वाई और एक थीटा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, 3 वेरिएबल आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं, चेन रूल। अब आप यहाँ लिखेंगे, अब ये x को थीटा के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे बेटा लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा बच्चों। तो यहाँ पे आएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए कोफिशिएंट बायर और डी बाई डी थीटा काज क्यूब बेटा थीटा आएगा। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा और ये बेटा ए 3 शुरू में आएगा कास 3 - 1 2 स्केयर और आगे डी थीटा का डी कास थीटा और नीचे आएगा बेटा डी थीटा बेटा, सही है। तो अब बेटा ये 3 शुरू में 3 कास स्केयर थीटा और आगे डी बाई डी थीटा कास थीटा। ये क्या लिखा है मैंने, कास थीटा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, COS कास थीटा, डी बाई डी थीटा कास थीटा आएगा बच्चों। अच्छा, यहाँ पे बेटा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी, तो कोफिशिएंट बायर है, डी बाई डी थीटा ये आएगा बच्चों साइन क्यूब। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा बी 3 शुरू में आएगा 3 साइन, 3 में से 1 गया तो साइन स्केयर आ जाएगा बेटा और आगे डी साइन थीटा बाय डी थीटा। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 3b साइन स्केयर और साइन का डेरिवेटिव कास थीटा आएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ आएगा डी वाई बाई डी थीटा और यहाँ पे बेटा डी एक्स बाई डी थीटा आएगा 3 पहले लिखेंगे, ए कास स्केयर लिखेंगे और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा और माइनस यहाँ पे बेटा पहले लिख देते हैं, ठीक हो गई बात बच्चों। ये अब आपके पास समझ में आ गई है बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब आप लिखेंगे नाउ बाय चेन रूल। पहले अब आप चेन रूल से क्या करेंगे, निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद अब आप लिखेंगे नाउ बाय चेन रूल, नाउ बाय चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है बेटा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रफ समझ लें, डी वाई बाई डी एक्स ये जब तब लगता है जब 3 वेरिएबल आ जाएं, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। तो अब बेटा देखें ना, ये डी थीटा से कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, ठीक होगी बात। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो डी वाई बाई डी थीटा ये आया हुआ है 3b साइन स्केयर कास थीटा बेटा, ये मल्टीप्लाई। अब बच्चों अब आगे क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स कब आएगा, जब इसको उल्टाएंगे, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे, तो ये भी उलट जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे, नीचे वाला टर्म ऊपर, नीचे कुछ ना तो 1 वो ऊपर हो गया और माइनस 3a कास स्केयर थीटा साइन थीटा। आई समझ, हमने क्या किया, यहाँ पे चेन रूल लगाया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया बेटा। अच्छा, अब बेटा यहाँ से कुछ चीज़ें कटेंगी, वो कटिंग समझिए, 3 से कैंसिल हो गया। अच्छा बेटा, अब आप देखें कास स्केयर, ये कास स्केयर 2 दफ़ा है, कास स्केयर मतलब होता है कास मल्टीप्लाई कास। अब बेटा यहाँ पे साइन स्केयर 2 दफ़ा है, तो ये एक साइन कटेगा, ये एक साइन कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब आपके पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर, ये ए बच गया माइनस के साथ, माइनस तो बाहर है ना बेटा, ये माइनस बी ओवर है, साइन बाय कास बच जाएगा, ऊपर साइन थीटा बचा और नीचे कास थीटा बच गया, ठीक हो गया भाई, इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब साइन ओवर कास बेटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। इसके बाद अब आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, माइनस बी टेंजेंट थीटा। इसके बाद अब आप लिखेंगे नाउ आई हैव टू प्रूव। अब आप क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, क्या चीज़ प्रूव करेंगे बेटा, मैं ये प्रूव करूँगा कि ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप पुट यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा समझिए, ए मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ये निकाल चुके हैं, माइनस बी ओवर ए टेंजेंट थीटा प्लस बेटा बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों समझिए तो क्या कि यहाँ से ये ए कैंसिल हो गया और अब आपके पास बच्चा माइनस बी टेंजेंट थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस बी टेंजेंट थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा 0 लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था बेटा।
ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, चैन रूल से ये आपको समझ में आ गया। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो भी चैन रूल ही है। अगला बेटा समझते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा देखें, क्वेश्चन है बेटा अब आपके पास नेक्स्ट ये, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू कॉस ए टी। तो यहाँ पे वही बात है बेटा, एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, वाई डिपेंड कर रहा है टी पे। ठीक होगी बात। तो अब आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बच्चों व्हेन x is equals to a sin t and y is equals to cos a t। अच्छा, अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बच्चों। तो अब आपके पास आएगा डी एक्स बाई डी टी ए बाय डी बाई डी टी साइन टी डी वाई बाई डी टी डी बाई डी टी कास ए टी। ठीक है, यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेटा, और 3 वेरिएबल है एक्स टी वाई टी। एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, वाई डिपेंड कर रहा है टी पे। ठीक होगी बात। तो यहाँ है बेटा डी एक्स बाई डी टी, यहाँ ए साइन का डेरिवेटिव होता है कास टी, और आगे टी का डेरिवेटिव 1 वो छोड़ देंगे। अब डी वाई बाई डी टी ये आएगा बेटा कास का माइनस साइन ए टी। अब बेटा अब आप क्या करेंगे, ए टी का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी टी ए टी बच्चों। तो अब आपके पास आएगा डी वाई बाई डी टी माइनस साइन ए टी का डेरिवेटिव बेटा ए कोफिशिएंट बाय टी का डेरिवेटिव 1। तो अब आपके पास आएगा डी वाई बाई डी टी माइनस ए साइन ए टी बेटा। ठीक होगी बात। तो अब आपने क्या लिखना है, नाउ बाय चेन रूल। क्या लिखना है बच्चों, नाउ बाय चेन रूल। तो वो आएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स हमने निकालना है, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स बच्चों। ये आपका चेन रूल बनता है। ठीक है, तो अब बेटा क्योंकि डी टी काट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। हमने ये तो निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी ये निकाला हुआ है माइनस ए साइन ए टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये एक्स डी एक्स बाई डी टी है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ऊपर नीचे आएगा, ये भी नीचे 1 है ऊपर चला जाएगा, 1 ए कास टी। बेटा उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। ठीक है ना। अच्छा बेटा, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ए टी और नीचे बेटा कास टी। अब बेटा इसको साइन और कास टेन तो होता है लेकिन एंगल सेम नहीं है। ये यहाँ पे आपने ध्यान देना है अच्छा, कि यहाँ पे साइन ए टी यहाँ कास टी है सिर्फ, ये ए इधर नहीं है। अगर यहाँ ए होता तो फिर साइन ए टी और कास ए टी टेन ए टी होता है, या यहाँ ए ना होता साइन टी और कास टी टेन टी हम लिख देते बेटा। बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उसके 4 पार्ट हैं, तो मैं एक पार्ट आपको करा देता हूं, बाकी आपने खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, साइन डिफरेंशिएट करें साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, साइन एक्स क्यूब। सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखें। अच्छा बेटा, अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करें साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स क्यूब, यानी कि इसको इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि लेफ्ट साइड पे वाई होता है, राइट साइड पे एक्स होता है, तो एक्स डिपेंडेंट होता है वाई इंडिपेंडेंट, सॉरी एक्स इंडिपेंडेंट होता है वाई डिपेंडेंट होता है ना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा कि लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन है 2x, तो वो कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप यहाँ क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा ना बेटा, ये इंडिपेंडेंट है ना, ये नीचे आता होता है ना, इसको समझना बेटा।
ठीक है। y इज इक्वल टू 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो इधर होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको नीचे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो अब बेटा इसी सवाल को देखिए, वो कह रहा है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा बेटा। अच्छा, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब मैं लिखता हूँ लेट u, अब हमने u सेलेक्ट करना है, साइन क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू, इसको लेट करते हैं v साइन x क्यूब बेटा ये। तो अब बेटा ये u ऊपर du ऊपर dv नीचे, चैन रूल इस तरह बनेगा। अब बेटा x नहीं आएगा, du बाई डी, इसको अभी डेरिवेटिव, अब ये u तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये v तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन आगे जाके चैन रूल लगेगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो यहाँ आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, और यहाँ पे बेटा बनेगा dv बाई डी एक्स, ये आएगा d बाई डी एक्स। तो ये बनेगा बच्चों साइन क्यूब x, और ये बनेगा साइन, पहले फिर बेटा वो एंगल के ऊपर क्यूब है, यहाँ फंक्शन के ऊपर है, यहाँ एंगल के ऊपर क्यूब है, डिफरेंस है बेटा। ठीक है, तो यहाँ आया du बाई डी एक्स, 3 शुरू में आएगा, पावर रूल लगेगा बेटा, 3 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और d बाई डी एक्स साइन x, और यहाँ बेटा dv बाई डी एक्स। अब बेटा साइन क्यूब पहले नहीं आएगा क्योंकि अब ये एंगल के ऊपर है, तो साइन का पहले डेरिवेटिव आएगा cos x क्यूब। अब बेटा डेरिवेटिव एंगल का लेंगे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब। बच्चों समझने की कोशिश करना ज़रा। अच्छा बेटा इसके बाद आप यहाँ पे आएगा du बाई डी एक्स 3 साइन स्क्वायर x, और साइन का डेरिवेटिव बेटा cos x, और यहाँ dv बाई डी एक्स, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, cos x क्यूब 3x स्क्वायर। अब बेटा आप चैन रूल आएंगे, नाउ बाय चैन रूल। ठीक है, नाउ बाय चैन रूल आएगा, तो du ओवर dv बनेगा du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dx बाई dv बनेगा बेटा। ठीक होगी बात? तो du बाई डी एक्स ये है 3 साइन स्क्वायर x cos x, इसको उल्टा के लिख देंगे बेटा 1 ओवर 3x स्क्वायर, और आगे आ जाएगा cos x बेटा क्यूब। बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा, du बाई dv, और ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x cos x ओवर बेटा x स्क्वायर cos x क्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लो बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं।